देखिए कोई भी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं तो उनमें कितना एंगल है ऐसे निकालना है मुझको। एक वेक्टर दे रखा है ऐसे और फिर एक वेक्टर दे रखा है ये बी सपोज। तो इनके बीच में मुझे दो एंगल बने हुए दिख रहे हैं। एक तो ये है इन दोनों के बीच का एंगल, या फिर ये भी तो है एक एंगल, एक 1 और 2, सही है। तो एंगल बिटवीन टू vectors is always less than or equal to 180 डिग्री। इसका मतलब 180 से बड़ा नहीं हो सकता एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए मुझे? ये वाला चूज करना चाहिए, ठीक है। ओके, करते कैसे हैं कि ये तो तुमने ऐसे करके देख लिया आसानी से। तो कैसे करते हैं, स्टेप क्या है करने का? स्टेप 1, जॉइन वेक्टर्स टेल टू टेल। दोनों को टेल से जोड़ दो, कहीं भी रखे हो दो वेक्टर, दोनों को उठाओ टेल से जोड़ दो। कि एक वेक्टर मुझे यहाँ दे रखा था, दूसरा वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ था बी, ऐसा। तो इनवेरिएंसी का मतलब क्या होता है? इसे उठा के यहाँ रख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, या इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंसी। स्पेस में कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो मैंने इस वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर लिया कि ये हो गया ए वेक्टर, और बी वेक्टर को मैंने यहाँ से उठा के ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने बी वेक्टर को, ऐसा। अब दो एंगल बने दिख रहे होंगे, एक हो गया ये और एक हो गया ये पीछे वाला। कौन सा लेना है अपने को? ये लेना है, ये नहीं लेना है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो पहला तरीका क्या हुआ कि जॉइन द वेक्टर्स टेल टू टेल, सही है क्या? ओके, अब देखो मान लीजिए ऐसा दे रखा है सपोज, एक तो वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर है ये बी, ये वाला एंगल दे रखा है मुझको थीटा, और मुझको पूछा है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बता दो। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँ इसको? नहीं, कैसे ज्वाइन करना है मुझे? टेल टू टेल। कहाँ लेके जाऊँ? तो इसे मैं यहाँ से उठा के लेके जाऊँ इसे यहाँ पे, इस जगह। तो मैंने ए ड्रॉ करा ऐसे, बी कहाँ था मेरा? यहाँ पे। मैंने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया उसको, ऐसे करके डाल दिया मैंने। ये ए था और ये बी है, ये एंगल थीटा है। तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? सही है, ठीक है क्या? ऐसा हो गया। अब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कौन होगा? एक तो ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। कौन से वाले को मैं कहूँगा कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है? ये वाला। इसको नहीं कहूँगा, क्यों? लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कितना हुआ दोस्त? थीटा। ऐसा समझे क्या? चलेगा। ऐसा दे रखा था मान लीजिए कि ये ए है और एक वेक्टर है ऐसे, ऐसा। ये वाला एंगल है 60 डिग्री। तो मुझको पूछा है ए और बी के बीच का एंगल बता दो कितना होगा। क्या करें? सही बात, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे पहले ऐसे। तो इसे यहाँ ठीक नहीं लग रहा मुझको, मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए। तो ए को मैंने यहाँ ड्रॉ किया कि ये ए है, और बी को मैंने ड्रॉ किया इस जगह पे बी, ऐसा। तो 60 कौन होगा? ये वाला होगा 60। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन? 120। ये वाला होगा 120। तो एक एंगल तो ये हुआ दोनों वेक्टर के बीच का, और एक हुआ ये। तो ये तो मुझको नहीं लेना। तो मुझको कौन से लेना है? ये। तो मुझको दिखा तो रखा है 60, लेकिन एक्चुअली एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना है? 120। बोलो, समझे क्या? अरे ठीक है, ओके। ऐसा दिख रहा है मान लीजिए कहीं पे एक वेक्टर है और ऐसे दिखा रखा है मुझे कि ये थीटा है, लो भाई ए बी, ऐसा है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना है भाई मुझे, ए और बी के बीच का एंगल। कितना हो जाएगा बताइए? ये ठीक है। इसको कहाँ ड्रॉ करना है मुझे? यहाँ। तो मैं इसे यहाँ से खींच के यहाँ ले आया, ऐसे ले आया मैं यहाँ, सही। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करूँ तो क्या है, दो लाइनें ऐसे कट कर रही हैं। सामने वाले एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट। ये वाला एंगल थीटा हो गया, सही। लेकिन हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कौन होगा? इसको तो मैं हटा चुका हूँ यहाँ से। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किसको कहते हैं? टेल टू टेल ज्वाइन करने पे लेस देन और इक्वल टू 180 जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड
एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो क्या ये वाला एंगल चाहिए मुझको, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, उसमें से इधर ये कितना गया थीटा, तो ये वाला कितना बचा 180 माइनस थीटा विल बी सेड एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बोलो समझे क्या? ये एक तरीका है करने का। तो टेल टू टेल ज्वाइन करो और दो एंगल दिखाई दे रहे होंगे, उनमें से एक एंगल जो लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, एक वेक्टर है ऐसे और फिर एक वेक्टर है ऐसे, ए एंड बी, कितना एंगल है दोनों के बीच में? पैरेलल है ना दोनों एक दूसरे के, जीरो। एक है वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे सामने से, ठीक है, दोनों के बीच में कितना एंगल है 180। कैसे देख पा रहे हो तुम? दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करो। तो ए को यहाँ ज्वाइन करा मैंने, ए को ऐसे बनाया, बी को कहाँ बनाऊँ? इसकी टेल से बनाऊँ ऐसे, बी। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन बना? ये। अब ये वाला देख लो या फिर ये वाला देख लो, दोनों 180 हैं, 180 से बड़ा नहीं हो सकता, 180 तो है, तो 180। हाँ, तो एंटी पैरेलल अगर दोनों है वेक्टर, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180। ठीक है, दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। ठीक है, दोनों से देखना आना चाहिए, जो जैसे सिचुएशन बनी हो, जल्दी करना है मुझे, तो दोनों सिचुएशन पता होनी चाहिए। एक दे रखा है सपोज मुझे ऐसे वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है ये बी, ये वाला एंगल है थीटा। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होगा, पहले तुम बता दो फिर देखते हैं। बताओ व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्योंकि तुम इसे यहाँ उठा के रखोगे और फिर देखोगे, भाई यहाँ रखोगे तुम इसको, फिर देखोगे एक तो ये वाला एंगल बना, एक ये बना, तो कौन सा लेना चाहिए? ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा, ऐसे बोलोगे। ठीक है, दूसरा तरीका, पहला वेक्टर लो ऐसे, पहला वेक्टर लिया ऐसे ए, ये क्या उसकी, ये क्या उसका, इसके हेड से दूसरे की टेल को ज्वाइन कर दो, इसके हेड से दूसरे की टेल को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर दो। यहाँ करूँगा क्या ऐसे, देखना यहाँ करूँगा, सही। क्या कैसे कर रहा हूँ? पहला वेक्टर लिया, उसका हेड टू टेल मार्क कर लिया कहाँ पे है, इसको हल्का सा ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर लो आगे कि इस लाइन के अलॉन्ग है, इस वेक्टर को उठा के लाओ और इसके हेड से ज्वाइन कर दो, इसके हेड से ड्रॉ कर दो बी को, कर दिया, सही। डॉटेड लाइन के साथ दूसरा वाला वेक्टर जो एंगल बनाएगा ये, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। डॉटेड लाइन के साथ जो तुमने आगे एक्स्ट्रापोलेट की थी, उसके साथ जो दूसरा वाला वेक्टर जो तुमने अभी ट्रेस किया बाद में, वो जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक और तरीके से कर लो, अगर मैं बी को लेता पहले, बी तो ऐसे था मेरा, ये उसकी टेल और ये उसका हेड, दूसरे वाले वेक्टर को मुझे कैसे ट्रेस करना है? पहले के हेड से। तो इसको क्या करो, पहले एक्स्ट्रापोलेट कर लो ऐसे आगे, डॉटेड बना लो, इसको कहाँ ट्रेस करो, इस वाले को इसके हेड से, यहाँ से ट्रेस करूँ ऐसे, सही। तो डॉटेड लाइन के साथ दूसरा जो अभी तुमने ट्रेस किया, वो जो वेक्टर एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सेम ही तो है दोनों, अरे सेम ही तो बात है दोनों। तो ए का बी से एंगल देख लो, बी का ए से देख लो, सेम ही आएगा। फाइन, निकालने का तरीका कैसे हुआ, लेकिन इस बार कैसे कर रहे हैं, हेड टू टेल ज्वाइन करके तब कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सेकंड मेथड में कैसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन हेड टू टेल, ऐसा करते हैं। एक आध सवाल उसमें से करके देखते हैं, जैसे कि ये वाला है सपोज। ठीक है, जब मुझे पहले ही ऐसे दे रखा था तो मैं क्यों लेट कर रहा हूँ, जल्दी क्यों नहीं करता मैं। ए और बी ऐसा है, ये एंगल मुझे दे रखा है 60 डिग्री, बताओ ये तो हेड टू टेल ही ज्वाइन है। तो ज़्यादातर वेक्टर हेड टू टेल या टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं, इसलिए हम ये बस दो तरीके कर रहे हैं इस तरह का। तो इसको क्या करूँ, ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर दूँ पहले वाले को, उसके साथ दूसरा वाला जो एंगल बना रहा है ये है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, एक हेक्सागन है सपोज ऐसे, 6 वेक्टर से मिलके बना एक हेक्सागन, ऐसे 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 और ऐसे, सही। इनके कुछ नाम भी रख दिए मैंने, बी सी डी ई एफ। ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ये है एक रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब सारी साइड सेम है जिसकी इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर इधर था, बी इधर था, बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना है। इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ऐसे आगे
और दूसरा वेक्टर इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। गेम समझे? ये तो ये वाला है ना अंदर, इसके साथ थोड़ी देखना है एंगल, ए वेक्टर के साथ नहीं, डॉटेड लाइन से एंगल देखना है भाई। सही है? या फिर कहो मैं तो इसे यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है करने में, यहाँ रख दूंगा, फिर कौन सा दोनों के टेल टू टेल जो एंगल बनने वाला है 60 होगा। तो बी और सी के बीच का एंगल कितना है बताइए? कैसे करेंगे? बी को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे उसी की लाइन में, इस एक्स्ट्रापोलेटेड लाइन से ये जो एंगल बनाता है दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है? 60। बी एंड सी के बीच का एंगल कितना है? 60। ए एंड सी का एंगल कितना होगा? ए एंड सी के बीच का एंगल कितना होगा? भाई मैं उठा के, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है अलग रख लो, ए यहाँ रखूंगा तो इसको कहाँ रखूंगा? ऐसे रखूंगा क्या? डॉटेड लाइन ये रही, उसके साथ ये वाला जो एंगल बनेगा ये होगा। ठीक है, देखना जरा बैक ट्रेस ट्रेस करके, अगर यहाँ करूँ तो क्या इस एंगल की बात हो रही है? तो कितना है ये? सही है? कैसे? ऐसे भी देख सकते हो, ये ऐसे जा रहा था चला हुआ, कितना घूम गया, कितना घूम गया, तो टोटल कितना हो गया? ए एंड डी के बीच का एंगल बताइए। पहले ऐसे था 1, ऐसे हो गया 60 घूम गया, फिर 60 घूम गया, फिर 60 घूम गया, तो कितना हो गया? 180 डिग्री। ऐसा सही है? बताइए एंगल बिटवीन ए एंड ई, बोलो भाई। 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, 240 लिख दूँ क्या? नहीं, ये तो नहीं लिख सकता भाई, 180 से बड़ा थोड़ी कर सकता हूँ। ठीक है, चेक कर लो भाई एक बार कितना है। ए ई, तो ए लिया, ई को यहाँ से उठा के यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ क्या इसके बराबर? यहाँ भी रख सकता हूँ क्या ई को? सही, वही पुराना वाला मेथड हो गया, ये वाला ज्वाइन टेल टू टेल, तो टेल टेल ज्वाइन कर लिया, और ये होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सही, तो कितना हो जाएगा बताओ? 120 नहीं हो जाएगा ये? अरे इसके बराबर तो होगा ये। हाँ, तो कितना हो गया? ए और ई के बीच का एंगल 120 डिग्री। ठीक है, आपको नहीं, मैं तो इस वाले मेथड से करूँगा। तो क्या करो, कहाँ ट्रेस करो इसको? ए के हेड से वो लो कर दिया, क्या यहाँ पे ई हो सकता है? ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, क्या फ़र्क पड़ गया तो इसमें? तो डॉटेड लाइन के साथ ये जो एंगल बनेगा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये वाला कितना था? 60, तो ये कितना बचा? 120। जहाँ तो भाई ऐसा, ये मेथड देख लो या ये देख लो, जो इच्छाएं हो वहाँ से देख लो। ठीक है, फाइनल बता दो, ए एंड एफ के बीच का एंगल कितना होगा? 60 पक्का? हाँ, तो मैं यहाँ से यहाँ उठा के रखूँगा इसको, डॉटेड लाइन के साथ एंगल देखूंगा तो 60 डिग्री आ जाओगा, तो 60 डिग्री। बोलो, ये समझ पाए कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? और ये सारे एग्जांपल्स करके देख लिए हमने। ठीक है जी, चलिए ऐसा बताइए कि एक वेक्टर है ऐसे और एक वेक्टर है ऐसे, और ये है एंगल थीटा, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? बहुत जल्दी बता रहे हो। नीचे खींच दो इसे, तो इसे यहाँ से कहाँ खींच दूँ? यहाँ पे खींच दूँ? लो खींच दिया, इसको यहाँ से हटा दो थोड़ा थोड़ा, इसको आगे डॉटेड बनाओ ऐसे, ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो डॉटेड लाइन के साथ दूसरा वेक्टर जो एंगल बना रहा होता है वही तो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो कौन हो गया वो? थीटा। ठीक है, मिक्स मत करो दोनों भाई, या तो डॉटेड लाइन के साथ दूसरा वेक्टर जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या तो फिर सीधे कहो कि नहीं मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ जोड़ूंगा, टेल टू टेल जोड़ूंगा। अगर मैंने इसे यहाँ से उठा के यहाँ टेल टू टेल जोड़ा होता ऐसे, तो एक होता ये और एक होता ये तो डिस्कार्ड करना है मुझको, ये वाला होता, ये कितना एंगल होता? थीटा ही होता। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो गया यहाँ पे? थीटा। ठीक है,
तो गलती हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक काम करने का है। फाइन, चलेगा। क्वेश्चन करते हुए एक चीज़ यूज़ होगी, वो पहले कर लेते हैं। तुमने यहाँ पे मुझे कितना बताया, ए और बी के बीच का एंगल थीटा, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। ए एंड माइनस बी, तो ऐसे था ए वेक्टर, ऐसे था बी वेक्टर, ये वाला एंगल थीटा दिया था मुझे, मुझे एंगल कौन सा पूछा है, लेकिन ए एंड माइनस बी, तो पहले से माइनस बी तो बनाओ। तो ए को तो कोई दिक्कत नहीं है, ए तो ऐसे ही रहेगा। बी को माइनस बी कैसे बनाओगे, ऐसे कर दोगे क्या? देखो माइनस बी कैसे बनाओगे, उल्टा कर दोगे ना उसको, सही है। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा हेड टू टेल जॉइन है, हेड टू टेल जॉइन है तो ये वाला मेथड यूज करो ना। तो इसको क्या कर दूं आगे, एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद दूसरे वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये है थीटा। तो बाकी कितना बचा ये वाला 180 माइनस थीटा। अब ये बात याद रखना हमेशा, अगर एक वेक्टर को उल्टा करता हूँ तो एंगल 180 माइनस हो जाता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते हुए ये वाली बात काम आएगी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर थीटा है, देन एंगल बिटवीन, एक वेक्टर को उल्टा कर दूं तो दैट विल बिकम 180 माइनस थीटा, ठीक है। बना पा रहे हो क्या? देख लो, चलो बनाना है सब कुछ, हाँ और क्या।